ગુડ આફ્ટરનૂન બાળ દોસ્તો. સેન્ટ ઝેવિયર સ્કૂલના ક્લાસમાં તમારું સ્વાગત છે. ધોરણ 5 વિષય હિન્દી, જેમાં આજે આપણે પાઠ 6 હંસી કા પિટારા તેના વિશે અભ્યાસ કરીશું. बच्चों, हंसी का पिटारा नाम सुनते ही आपको हंसना तो आया ही होगा, क्योंकि इस पाठ में आज हम हंसने वाले कुछ चुटकुले सुनेंगे और हंसेंगे. चलिए, पाठ 6 हंसी का पिटारा. बच्चों, आपने जोक्स, जिसे हिंदी में चुटकुले कहा जाता है, सुने ही होंगे ना. जोक्स सुनकर तो हंसना आता ही है ना सबको. तो इस पाठ में भी हमें उसी के बारे में अभ्यास करना है, तो बहुत ही मज़ा आएगा. तो देखिए, यहाँ पे हंसी का पिटारा यानी ये चुटकुले हैं, कुछ जोक्स दिए हुए, और इसके कोई लेखक या कवि नहीं होते हैं. तो देखिए, जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है. हास्य जीवन में दुख को भुलाकर नहीं उमंग भर देता है. हंसने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है. बच्चों, आपने सुना ही होगा, कई बार कई लोग टेंशन में होते, बातें नहीं करते, पर हंसने से आपको पता है कई सारी बीमारियां भी दूर हो जाती है और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और तंदुरुस्त रहता है. तो इसलिए जीवन में हंसना बहुत ही ज़रूरी है, और हंसने से हम अपने दुख को भूल जाते हैं. तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे चुटकुले हैं जिसको हम सुनकर हंसेंगे. मज़ा आएगा ना बच्चों. तो देखिए, यहाँ पे आपको चित्र दिए हुए और चुटकुले भी दिए हुए. तो देखिए, बेटा देखना, गेहूँ सूख रहा है, कहीं गाय न खा जाए. देखो, यहाँ पे उसकी मम्मी उसके बेटे को कहती है कि यहाँ पे मैंने गेहूँ सूखने को रखे हुए, गाय न खा जाए. એટલે કે દીકરા, અહીંયા મેં ઘઉં સુકાવ્યા છે, તો गाय आવીને न खाई जाए, ये ध्यान रखिए. तब देखो, माँ ने ऐसी सूचना दी तो बेटा क्या कर रहा है. माँ ने कहा था गाय खा न जाए, तो माँ ने गाय शब्द का प्रयोग किया, तो बच्चे ने वही याद रखा. अरे अरे, गधा गेहूँ खा रहा है और तुम उसे हटा नहीं रहे हो. देखो, बच्चे की मम्मी ने बोला कि मैंने तुझे बोला था कि कहीं गाय गेहूँ ना खा जाए, और यहाँ पे गधा गेहूँ खा रहा है और तुम उसे हटा नहीं रहे हो. तो बच्चे ने क्या जवाब दिया, आपने तो गाय को हटाने को कहा था, वह तो गधा है. देखो, है ना हंसने वाली बात. मम्मी ने गाय का नाम लिया तो बच्चे ने वही पकड़ लिया कि गाय न खा जाए, वही मुझे ध्यान रखना है. गधा खा रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर कई बार ऐसा भी होता है. दूसरा है, देखिए, दो दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे. पहला दोस्त दीपक मिठाई नहीं खाता. इसमें दीपक क्या है. देखो, हम एग्ज़ाम आते हैं तो पढ़ने के लिए साथ में बैठते हैं ना, तो इसी तरह दो दोस्त थे, तो वो हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे. तो उसमें पहला दोस्त कहता है कि एक वाक्य मतलब कहता है, दीपक मिठाई नहीं खाता. तो उसमें दीपक क्या है, दीपक क्या है वो बताना है. तो दूसरा दोस्त बोलता है, ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे वाक्य पहले दोस्त के बारे में क्या कहा गया है. दूसरे दोस्त ने कहा मूर्ख. दीपक यहाँ पे संज्ञा है, विशेषण है, उस अर्थ में उसने पूछा था, पर दूसरे दोस्त ने जवाब दिया मूर्ख, क्योंकि जिसको मिठाई पसंद नहीं है वो मूर्ख कहलाता है. इसलिए दूसरे दोस्त ने उसको मूर्ख बताया है. उसी तरह तीसरा देखिए, मालिक ने कहा नौकर से. देखना, कई बार ऐसा होता है ना, हमें जितना काम कहा जाता है हम उतना ही करते हैं, हम अपनी बुद्धि का भी कभी कभी प्रयोग नहीं करते हैं. तो इसी तरह देखिए, मालिक ने नौकर से क्या कहा, तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर. तो नौकर ने थोड़ी देर बाद कहा, मालिक, रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूँ. देखो,
अभी इतनी भी अक्ल नहीं है कि अब बिल्ली दूध पी रही है तो मुझे उसे भगाना ही चाहिए। पर नौकर ने कौन सी बात याद रखी? मालिक ने बताई हुई। मालिक ने क्या कहा था कि तू कोई भी काम कर तो पहले मुझसे पूछ लिया कर। तो ऐसी छोटी छोटी बातें कभी हमें हंसा देती है। उसी तरह आगे देखिए, एक आदमी दुकानदार के पास जाकर बोला, जनाब कुत्ते का बिस्कुट मिलेगा? देखो, अब यहाँ पे वह आदमी दुकानदार से कुत्ते के बिस्किट के बारे में पूछ रहा है। तो दुकानदार ने बोला, यहीं खाओगे या घर ले जाओगे? क्यों ऐसा बोला? उस आदमी को ही कुत्ता समझ लिया, इसलिए मतलब उसे ही बता रहे कि आप यहाँ पे ही खाओगे कि लेके जाओगे। तो उस आदमी को कुत्ता समझा। उसी तरह पांचवा देखिए, रामू और श्यामू हैं दोनों। तो रामू है वह श्यामू को देखकर कहता है, क्यों बे, गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? तो श्यामू ने बोला, मूर्ख हो क्या, यह गधा नहीं कुत्ता है। तो रामू ने कहा, मैं कुत्ते से ही तो पूछ रहा हूँ। मतलब वह श्यामू को ही बता रहा है, क्योंकि वह कुत्ता लेके जा रहा है तो वो ऐसे बोल रहा है, मतलब वो अपने दोस्त को ही गधा बता रहा है कि मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ कि तुम गधे के साथ जा रहे हो, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो कई बार हम दोस्त साथ में होते हैं तो एक दूसरे की मजाक मस्ती करते हैं और इस तरीके से हंसाते भी हैं और हंसते भी हैं। और जीवन में हंसने का बहुत ही महत्व है, हमें हंसना तो चाहिए। हंसने से कई बीमारियाँ दूर हो जाती है, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। आपने कई टीवी चैनल में ऐसे शो देखे होंगे कि जहाँ पे हमें हंसना नहीं हो तो भी हमें हंसी आ जाती है और इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। तो इस तरीके से इस पाठ में हंसी का पिटारा, जिसमें हमने हंसने वाले चुटकुले सुनकर हंसना सीखा। बच्चों, आपको समझ में आया होगा और हंसी भी आई होगी। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।